कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज होगी ना, वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने बताया था, जो आज के समय में भी काफ़ी चरितार्थ है। मैं आप सबके बीच में आत्मबल कैसे मजबूत हो इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आत्मबल को कैसे बढ़ाएं? देखो, एक छोटा सा उदाहरण है कि जिस गाड़ी का इंजन अच्छा होता है ना, वो गाड़ी अपने गंतव्य तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाती है। इसके विपरीत जिस गाड़ी का इंजन खराब होता है ना, तो डर रहता है कि कहीं बीच में ही लुढ़क जाएगी या जगह पे हमारे अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे। ठीक ऐसा ही है, मनुष्य के शरीर में आत्मा रूपी इंजन फिट है। जब व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है तो वो किसी भी कार्य को कर लेता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें पृथ्वी पे, इस लोक पे उपलब्ध हैं। केवल आवश्यकता है पात्रता की, और वह व्यक्ति का आत्मबल उसको पात्रता दे देता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का आत्मबल कमजोर है ना, वह व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी डरता है, सहमता है, रिस्क लेने से डरता है, और वह व्यक्ति जीवन में निराशित रहता है। हर समय उसके चेहरे पे निराशा रहेगी, खुशी नहीं रहेगी, वह अपने आप को दबा हुआ महसूस करेगा। भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मबल इनबिल्ड होके आता है, ऐसा नहीं है। आत्मबल को कैसे मजबूत करें, जिसका कमजोर है वो कैसे मजबूत करें, इस विषय पे आप सबको मेरे पास जो उपलब्ध जानकारी है आप सबको शेयर करूँगा। सुने, सबसे पहली आवश्यक शर्त है कि शरीर को स्वस्थ रखें, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप जो है कुछ समय एक्सरसाइज करें, जिससे आपका मेंटली और फिजिकली फिट रहें। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करें जिससे आपको शरीर बलिष्ठ हो, मजबूत हो, और आपका जो मन है, मस्तिष्क है, उसको शक्ति मिले। तो 5 या 10 मिनट जब भी समय मिले, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करें। दूसरी बात, निस्वार्थ रहे, सेवा करें। निस्वार्थ सेवा मतलब आप कभी कभी ऐसा कुछ कार्य करें, हफ्ते में या रोज कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डाल दिए, किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिला दिए, किसी मंदिर में जाके सफाई कर दिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपको लगेगा कि सामाजिकता आएगी, आप लोगों से जुड़ पाएंगे, आपके अंदर प्रेम की भावना आएगी। तो क्या है निस्वार्थ सेवा? निस्वार्थ सेवा में मैंने क्या बताया, किसी गरीब को रोटी दे सकते हो, किसी गरीब को दवा दिला सकते हो, चिड़ियों को दाना डाल सकते हो, चींटियों को भी दाना डाल सकते हो, या किसी मंदिर की सफाई कर सकते हो, या कहीं पे कोई सेवा का कार्य हो तो वहाँ पे जाके बिना जिसमें आपका कोई स्वार्थ न हो कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो है दायरा बढ़ेगा, आपके अंदर जो है बातचीत करने की, लोगों से जुड़ने की क्षमता का विकास होगा, और आप समाज को देख पाएंगे। तीसरा बात है, अपनी ऊर्जा जो है उसको व्यर्थ के कार्यों में व्यर्थ न करें। जैसे मुझे कोई अर्जेंट काम करना है, तो उस कार्य को छोड़ के हम लगे हुए हैं कि घर का पहले काम हो जाए तब जाके वो कार्य करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई कार्य आपको अति आवश्यक है और उससे कम आवश्यक चीज़ को आप कर रहे हो तो सबसे पहले जो अति आवश्यक कार्य है उसको कर लें, उसके बाद जो बचे हुए कार्य हैं उसको करें। यानी इसका मतलब ये है कि पहले बड़े एम को टारगेट करें, जब आपका बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाए तो छोटा छोटा जो उद्देश्य है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। अपनी तुलना कभी किसी से ना करें। अपनी तुलना जो है कभी किसी से ना करें। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक साथ हमने 10 लोगों ने कोई फॉर्म भरा या किसी चीज़ की अप्लाई करी, हो सकता है 2-3 लोगों का हो गया, वो सक्सेस हो गए, आप नहीं हो पाए। तो ऐसा ना सोचो, अपने आप को कोसो मत कि मेरा भाग्य खराब है। ऐसा नहीं सोचो, आप पुनः प्रयास करो। हो सकता है इस समय आप नहीं सक्सेस हुए हो, अपनी गलतियों से सीखो और पुनः प्रयास करो। अगली बात, आप रिस्क लें। रिस्क लेने से डरे नहीं। देखिए, अगर आप रिस्क लेने से डरोगे ना तो कोई कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। इसलिए रिस्क लो। अगर सफल हो जाओगे तो आपको अच्छी बात है, अगर असफल हो रहे हो तो उससे कुछ सीखोगे, अगली बार सक्सेस हो जाओगे। दूसरा, अगली बात जो है, बोलने की कला विकसित करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं बोल नहीं पाते हैं,
बोलते भी हैं तो आई कांटेक्ट नहीं होता, आंखों से आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये अपने परिवार से शुरू करें और किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट रख के बात करें, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। आप जो है डरे नहीं, किसी कार्य को करने से डरे नहीं, डर अपने अंदर से निकाल दें, क्योंकि जब तक आप डरोगे किसी काम को करोगे ही नहीं, तो करोगे नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा, आपका आत्मबल कैसे होगा। तो गलतियों से डरो नहीं, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, गलतियों को दोहराओ नहीं, गलतियों को दोहराओ मत, बट गलतियों से सीख लो कि क्या चूक हुई थी, इससे मेरे को सफलता नहीं मिली। ठीक है, एक और बात बताऊंगा, ये बात यह है कि अपने घर में माता पिता और श्रेष्ठजन, पत्नी, बच्चे जो भी हैं उन सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखो। प्रेम के व्यवहार से क्या होगा, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एक दूसरे को सम्मान दो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहो। इससे क्या होगा कि घर ही आपका सुंदर सा मंदिर हो जाएगा, जहां माता पिता देवी देवता के रूप में रहेंगे, पति पत्नी बच्चे जो भी हैं वो आपके अपने वंश के रूप में रहेंगे। इससे क्या होगा, प्रेम होगा, सब एक साथ बैठ के खाओगे ना, तो कोई तकलीफ, कोई हार या कोई जीत होगी ना, तो उसकी खुशी का आनंद भी मना पाओगे। तो माता पिता और बुजुर्गों और बच्चों, पत्नी, सबका सम्मान करना है, अपने आप को जिम्मेदारी ले। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। अरे जिम्मेदारियों से भागोगे तो आत्मबल नहीं बढ़ेगा। छोटी छोटी जिम्मेदारियां लो, घर की जिम्मेदारियां लो, फिर बाहर की जिम्मेदारियां लो, ऑफिस में कोई जिम्मेदारी लो। ऐसे क्या होगा, इससे भी आत्मबल बढ़ेगा। अगली बात, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अपने जैसे जिस फील्ड में हो ना, उस फील्ड में जो नया आ रहा है ना, उसको सीखो, अपने आप को बढ़ाते जाओ, जितना ज्ञान ले सकते हो उतना ज्ञान लो। इससे क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ेगा। और आप जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस जो मंत्र आपको मिला हुआ है, जो आपके धर्म में मंत्र है ना, उस मंत्र का कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठ के ना उसके मंत्रों को जपो तो ऐसा जपो कि उनके शब्दों पे आपका ध्यान रहे, आपका केंद्र आपके कानों तक वो बात जाए, आप क्या जप रहे हो। इससे भी कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई, जिससे आपका आत्मबल मजबूत होगा। अगर आत्मबल मजबूत होगा, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं ज्योतिष के पास चल जाते हैं, मेरे बच्चा ऐसा है वैसा है। अरे तो इसमें ठीक है, मैं मानता हूँ ज्योतिष भी एक कारण है। तो ज्योतिष के पास जाओगे तो ज्योतिष बताएगा कि बच्चे का मंगल सूर्य कमजोर है या आपका मंगल और सूर्य कमजोर है। तो भाई ज्योतिषी उपाय के लिए भी मैंने इसमें जोड़ रखा है। एक चीज है कि अगर जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर है, आत्मबल कमजोर है, तो उस सूर्य को जल दे तो उससे सूर्य दोष है तो उसका निराकरण हो सकता है। अगर मंगल दोष है तो आप जो धर्म के हो उसमें जो मंत्र प्रचलित मंत्र हैं उसमें उसका जाप करो, उससे मंगल दोष भी दूर होगा। तो मैंने जो भी संकलन किया है इसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का समन्वय किया है, ताकि जो भी इस बात को सुने उसको पूरी जानकारी मिले, तो आप किसी जगह या कहीं ऐसे न फंसे जिससे आप और आपका आत्मबल गिरे। आपको वीडियो को सुने अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धान्वित रहें, बड़ों का सम्मान करें। इन्हीं सब बातों से मैं आपसे विदा लूंगा। फिर अगले चैप्टर में अगले किसी सब्जेक्ट के साथ आप सबसे मिलूंगा।